और अब खबरें फटाफट अंदाज में। मथुरा के किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर 3 दिसंबर यानी कल चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक गुरुवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक तहसील और जिला स्तर पर चक्का जाम कर सरकार को जगाने का काम करेंगे। प्रदेश बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर किसानों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसानों को उकसाने का काम कर रही है और सिर्फ प्रतिपक्ष के नाते विरोध दर्ज करवाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसानों के हित को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि किसानों के हित में कानून के समर्थन में आना चाहिए। वहीं प्रदेश के किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसान नेताओं ने गांव में किसानों को जनसंपर्क कर दिल्ली कूच का आह्वान किया। अलवर में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया है। ये किसान कृषि बिल के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे थे। किसान नेता रामपाल जाट के नेतृत्व में दिल्ली जा रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया है। फिलहाल ये किसान राजस्थान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। हरियाणा सरकार के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जयपुर में किसानों को एनएसयूआई का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। कृषि बिल के खिलाफ कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। कोटा में भी किसान बिल को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता उग्र हो गए। सांसद ओम बिरला के घर के बाहर एनएसयूआई के सदस्यों ने धरना दिया। जयपुर में भी एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने सांसद रामचरण बोहरा के आवास के बाहर धरना दिया और किसान आंदोलन का समर्थन किया। बीकानेर में भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के घर का घेराव किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सांसद सेवा केंद्र के बाहर नारेबाजी। बीजेपी के टिकट वितरण में गलती के चलते दौसा के तीनों निकायों में एक सीट हारना तय है। 4 वार्डों वाली लालसोट नगरपालिका में वार्ड संख्या 11 एससी महिला के लिए आरक्षित है, लेकिन बीजेपी ने अपनी सूची में अनुसूचित जाति के एक पुरुष को टिकट दे दिया। इसी तरह बांदीकुई नगरपालिका के वार्ड संख्या 20 में बीजेपी ने नीरू बैरवा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन प्रत्याशी ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया, जिसके चलते वार्ड 20 में बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। चित्तौड़गढ़ की 8 पंचायत समिति क्षेत्रों में पंचायती राज चुनाव के 3 चरणों का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया। वहीं अब निर्वाचन आयोग 5 तारीख को होने वाले चौथे चरण के 3 पंचायत समिति क्षेत्रों के मतदान की तैयारियों में जुट गया है। दौसा में निकाय चुनाव के दौरान 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इन ऑडियो में एक महिला भाजपा जिला अध्यक्ष रतन तिवाड़ी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागांव सांसद हनुमान बेनीवाल और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और टोंक जिला चुनाव प्रभारी स्पर्धा चौधरी बीती रात देवली गांव ग्राम पंचायत के दौरे पर रहे। दोनों ने यहां पंचायत राज चुनाव के चौथे चरण और अंतिम चरण में होने वाले जिला परिषद और पंचायती समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर जनसंपर्क सभा को संबोधित किया। निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अभिभावकों ने मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के घर पहुंचकर मंत्री जी को निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा थमाया। मंत्री जी ने अभिभावकों के एक समस्या इत्मीनान से सुने और अधिकारियों को पेरेंट्स के साथ बैठकर निर्देश दिए हैं। रेलवे प्रशासन ने कोटा हिसार कोटा यात्री रेलगाड़ी के समय में परिवर्तन किया है। कोटा हिसार कोटा वाया जो है लोहारू सप्ताह में 4 दिन और कोटा हिसार कोटा वाया चुरू सप्ताह में 3 दिन चलेगी। कोटा हिसार आज से 29 मार्च तक कोटा जंक्शन से प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को 12:05 बजे के बजाय मध्य रात्रि 12:10 पर रवाना होगी। जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन का समय बदल गया है। रेल प्रशासन ने 1 दिसंबर से जीरो बेस्ड समय सारणी लागू की है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में सहायक कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। इन कर्मचारियों ने नई भर्ती करने और संविदा पर कर्मचारी लगाने की मांग को लेकर हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आंदोलन को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ का भी समर्थन मिला है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है और उनकी मांग जल्द पूरी करने की अपील की है। कोटा में बंद पड़े कोचिंग संस्थानों को एक बार फिर शुरू करवाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोचिंग संस्थानों को दोबारा शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार से बातचीत की जाएगी। दिसंबर महीने में रसोई गैस महंगी हो गई है। सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 50 रुपए बढ़कर 644 रुपए प्रति सिलेंडर का दाम।
पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से जयपुर में MSDC की शुरुआत हुई है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट अकादमी की लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर RP सिंह, डेरिल कलिन और मिहिर दिवाकर मौजूद रहे। जयपुर में परिवहन विभाग में परिवहन निरीक्षकों और POS मशीनें वितरित की गई, जिसका उद्देश्य कैश फ्लो कम करना और चालान प्रक्रिया को सरल करना है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचीवास ने मुख्यालय में आयोजित समारोह में ये मशीनें वितरित की। समारोह में SBI के मुख्य महाप्रबंधक अमिताभ चटर्जी भी मौजूद रहे। SBI ने परिवहन विभाग को 500 POS मशीनें वितरित की। उदयपुर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया। शेखावत ने किरण माहेश्वरी के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया और उनके साथ किए गए कार्यों को याद किया। प्रदेश में नई नागरिक उड्डयन नीति को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें निवेशकर्ताओं को दी जाने वाली छूट पर चर्चा की गई। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी इसमें VC के माध्यम से जुड़े रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि राजकीय भूमि उपलब्धता के अनुसार आवंटित की जा सकेगी। आय से अधिक संपत्ति के मामलों को लेकर ACP एक्शन में आ गई है। ACP आम लोगों से मिल रहे इनपुट के आधार पर प्लान तैयारी कर रही है और इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दौसा के मालपुर में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। श्रीगंगानगर के 11G स्थित गुरुद्वारा में बवाल उस वक्त बढ़ गया जब सुरक्षाकर्मियों से लूटपाट की वारदात हुई। बदमाश CCTV DVR ले गए, सुरक्षाकर्मियों के फोन भी छीने। भरतपुर के राजकीय बाल संप्रेषण गृह के शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आवासित बाल अपचारी खुलेआम शराब की बोतल दिखा रहे हैं। मामले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने दबी जबान में जांच करने की बात कही है। दौसा में पुलिस वालों की गुंडागर्दी सामने आई है। वर्दी की रौब में टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मियों ने जमकर उत्पात मचाया। बारात की गाड़ियों की टोल फ्री करने की बात पर हंगामा हुआ। भारत पाक बॉर्डर पर एक बार फिर से एक संदिग्ध पकड़ा गया है। रामगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचे मंदबुद्धि नेपाली युवक को पकड़कर BSF ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कोटा में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां कुछ बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया है। हादसे में घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कोटा में अपहरण के मामले में फरार चल रहे 3 अस्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 बदमाश को गिरफ्तार किया है। अजमेर के अलवर गेट थाना पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गौरीशंकर को पुलिस ने बिहारीगंज रेलवे ट्रैक के पास से गिरफ्तार किया। कोटा में करीब 1.5 दर्जन से अधिक गंदे नाले और सीवरेज का गंदा पानी चंबल नदी के दूषित होने का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने नगर निगम के उत्तर और दक्षिण आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जयपुर में अवैध रूप से सरकारी नियमों को धत्ता बताकर फ्लैट्स और मकान बेचने वाला गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह राजधानी में अलग अलग इलाकों की पहले रेकी करता है, फिर उसे बिना JDA की इजाजत फ्लैट बनाकर सस्ते दाम में बेच देते हैं। बाड़मेर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हार्डकोर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी विजय सिंह कई मामलों में वांछित है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। अपराधी के कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टोंक शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद की नींद टूट गई है। महीनों बाद नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई, बिना किसी पूर्व सूचना के प्रारंभ किए गए। अभियान को लेकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सभी फुटपाथ पर किए गए अपने अस्थायी अतिक्रमण को हटाने लगे। आयुक्त नगर परिषद सचिव यादव के नेतृत्व में शुरू हुए अभियान में कोतवाली थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह मौजूद रहे। सीकर के मोहल्ला चिड़िया टीपा में एक नई नवेली दुल्हन के आत्महत्या करने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दुल्हन ने शादी के महज 3 दिन बाद ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मामले में दुल्हन के परिजनों की ओर से किसी तरह की कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई है। फिलहाल पुलिस परिजन की शिकायत का इंतजार कर रही है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शख्स ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर खुदकुशी की। जयपुर के सदर थाना क्षेत्र में डेयरी बूथ संचालक की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक के भाई को ही गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ के बकानी में अज्ञात कारणों के चलते एक डब्बे में भीषण आग लग गई, जिससे पूरा ढाबा जलकर खाक हो गया।
भरतपुर के कामा में सवारियों से भरा टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर को साइड देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गया। हादसे में आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गईं। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव में करंट की चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव के लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। उदयपुर के एमबीएस चिकित्सालय में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाइक चालक की लापरवाही से और युवक घायल हो गए। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहर नेहरू अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अस्पताल में पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में नवनिर्मित 2 भवनों का लोकार्पण होगा। 4 दिसंबर को राज्यपाल कलराज मिश्र वीसी के जरिए लोकार्पण करेंगे। बारां में लोगों को भारी पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। कई बार पंचायत, सरपंच, विकास अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की जा चुकी है, फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। जयपुर में सफाई व्यवस्था बेहद लचर हो गई है। लोगों ने मेयर से शिकायत कर सफाई व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। भरतपुर के वैर तहसील के रायपुर के रहने वाले सूबेदार राजन सिंह गुर्जर अरुणाचल में शहीद हो गए। पैतृक गांव में राजन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। कोटा चिड़ियाघर के वन्यजीवों को सर्द मौसम से बचाने के इंतजाम किए गए। चिड़ियाघर के वन्यजीवों के पिंजरा पर पर्दे लगाए गए हैं ताकि सर्द हवाओं से वन्यजीवों को बचाया जा सके। वन्यजीवों के पिंजरे में गर्माहट के लिए वन्यजीव मंडल ने चावल की पराल बिछाई और साथ ही उपवन संरक्षक डॉक्टर एएन गुप्ता के मुताबिक वन्यजीवों को सर्दी के मौसम से बचाने के लिए हीटर भी लगाए गए हैं। अलवर के नीमडाड़ा में देर शाम को हाईवे स्थित राजमहल रिसोर्ट में एनआईए के का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम मंत्री टीकाराम जूली रहे। कोटा में आज सर्द मौसम से शहरवासियों को मामूली राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक कोटा शहर का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। धुंध और कोहरे से कमी आने के कारण आज विजिबिलिटी 2500 मीटर बनी हुई है। उत्तर भारत की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण वातावरण में गलन जारी है। दिन चढ़ने के साथ ही धूप खिलने से सर्दी का एहसास आज कम हो रहा है। पुष्कर में नगरपालिका प्रशासन की ओर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा गौवंश के लिए अस्थायी गौशाला बनाने की व्यवस्था की जा रही है। भरतपुर के आवार गांव निवासी मदन मोहन शर्मा ने वैदिक परंपरा में शामिल 200 साल पुराने दुर्लभ ग्रंथ को श्री हिंदी साहित्य समिति को भेंट की। पुस्तक के माध्यम से शोधार्थियों को लाभ मिलेगा। समिति के उपाध्यक्ष गंगाराम पाराशर ने बताया कि वैदिक संस्कृत में रचित पुस्तक का अनुवाद ब्रज भाषा में भी है। इस पुस्तक के अनुसरण से धर्म प्रेमी साहित्यकारों को भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। भरतपुर के महारानी किशोरी व्यायामशाला की ओर से 24वां महिला कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें भारत केसरी राजस्थान केसरी के दोहरे खिताब पर कामा की अनु फौजदार ने दीक्षा फौजदार को पराजित कर गुर्ज पट्टे पर कब्जा किया। इसके अलावा बाल महिला केसरी के खिताब पर प्रिया फौजदार ने सोनम को पराजित कर खिताब पर कब्जा किया। विजेता और उपविजेता को गुर्ज पट्टा, शील्ड और राशि देकर पुरस्कृत किया गया। उदयपुर के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ज्यादा भक्तों को मंदिर परिसर में नहीं बुलाया गया। बारां में पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं तहसीलदार ने 15 दिन के भीतर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। अजमेर नगर निगम ने कचरा संग्रहण शुल्क लगाने के मामले में कई दिनों से आंदोलनरत इसके साथ हैं और इसके तहत आप पार्टी ने शहर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और ज्ञापन सौंपकर इस मामले में जवाब मांगा। भीलवाड़ा में साईनाथ धाम डेवलपर्स आवास के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के खिलाफ अनूठा आंदोलन किया गया। यूनाइटेड किंगडम्स ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के फैसले से पहले वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूनाइटेड किंगडम पहला पश्चिमी देश बन गया है। वैक्सीन अगले हफ्ते से ब्रिटेन में उपलब्ध होगा। वैक्सीन वायरस को मारने में 96% असरदार साबित हो रहा है। देश में कोरोना के 36,604 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 501 लोगों की जान गई।
बिहार से कोरोना को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में 800 रुपए में RT-PCR टेस्ट होगा, सरकार ने आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,944 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 82 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में बैंकों में बिना मास्क काम करने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन ने जुर्माना लगाया है। 2 बैंकों में बिना मास्क लगाए कामकाज चल रहा था। मरुद्रा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते एक दिन में 2,347 केस मिले हैं, जबकि 19 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। डूंगरपुर में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बैठक आयोजित हुई। बैठक में टीकाकरण कार्यक्रम का प्लान पेश किया गया। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच के लिए लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की जा रही है। राजधानी जयपुर में बढ़ते कोरोना केस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर के मुताबिक अब कंटेनमेंट जोन को इंसिडेंट कमांडर और चिकित्सा अधिकारी तय करेंगे। संक्रमित लोगों के घर पर नोटिस चिपकाकर सैनिटाइजेशन का काम तेज किया जाएगा। भरतपुर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। कोरोना का आंकड़ा 7,800 को पार कर गया है, लेकिन अभी भी लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता नहीं आ रही है। शहर के कन्नी गुर्जर चौराहे पर लगने वाली सब्जी मंडी में न तो सब्जी विक्रेता मास्क लगा रहे हैं, न ग्राहकों में मास्क लगाने के प्रति जागरूकता दिखाई दे रही है। केंद्रीय अध्ययन दल का जयपुर दौरे पर है। कोरोना मैनेजमेंट के लिए दल जयपुर आया है। दल में राजस्थान कैडर के IAS सुधांश शामिल हैं। सचिवालय में सचिव सिद्धार्थ महाजन और अन्य अधिकारियों से मीटिंग जारी है। कोटा में भी कोरोना से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के कोविड वार्ड में 2 और मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 16,000 के पार पहुंच गया है। बाड़मेर में कोरोना कहर बरपा रहा है। यहां एक ही दिन में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं जिले में कोरोना रोगियों का आंकड़ा बढ़कर 4,837 तक पहुंच गया है। टोंक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए राज्य सरकार ने इलाके में 1 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू को लगा दिया है। यहां 31 दिसंबर तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना लोगों पर आफत बनकर टूटा है। जयपुर के सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले कुक मानदेय के मोहताज हैं। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने आखिरी वनडे अपने नाम किया और ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया। डेब्यू मैच खेल रहे टी नटराजन ने 70 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की हैं। भारत ने 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 302 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 92 और रविंद्र जडेजा ने 66 रन बनाए। जवाब में उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई टीम आखिरी ओवर में 289 रनों पर सिमट गई। विराट कोहली ने तीसरे वनडे में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली ने मैच में 23 रन बनाते ही सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इस मामले में वो सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।